आपका आईक्यू लेवल एकेडमी में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको बोलते हैं। राजस्थान के अंदर विधानसभा जो है, आज हम क्या पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन कौन अध्यक्ष रहे, कितनी सीटें थी, कब कब बढ़ी, कितनी महिलाएं थी, पहली महिला मंत्री कौन थी, पहला पुरुष मंत्री कौन था, विधायक कौन थे, कहाँ कहाँ क्षेत्र बटे हुए हैं, कौन सी जो सीटें हैं वो रिजर्व हैं, कौन सी सीटें जो हैं वो आरक्षित नहीं है, कौन सी जगह एसटी के लिए रिजर्व है, कौन सी जगह ओबीसी एससी एसटी के लिए रिजर्व है। तो चलते हैं आप टॉपिक की तरफ। विधानसभा विधानसभा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में आता है। विधानसभाओं का गठन जो है अनुच्छेद 170 के अंदर आता है। और राजस्थान के अंदर कैसी है, एक सदनीय है, एक सदनीय है। राजस्थान में एक सदनीय है। चलो, अब ये एक सदनीय है, ये सभी को पता है। अब हम इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। पृष्ठभूमि कि शुरू से ये कहां से कैसे स्टार्ट हुई, इसका इतिहास क्या है, पृष्ठभूमि क्या है। तो सबसे पहले क्या हुआ, मानसिंह जी जीतते थे, मानसिंह जी सेकंड। मानसिंह जी सेकंड जो थे, उन्होंने सितंबर 1945 में 1945 में दो सदनीय अपने जयपुर में चला रहे थे। ये दो सदन चला रहे थे, दो सदन इनके यहाँ जयपुर के अंदर चल रहा था, जिसका एक का नाम था धारा सभा और दूसरी का नाम था प्रतिनिधि सभा। एक कौन सा था, धारा सभा, धारा सभा था, और दूसरा था प्रतिनिधि सभा, प्रतिनिधि सभा। अब दूसरी बात आती है, ये धारा सभा अपने जयपुर में भी चल रहा था। ये बात आती है जयपुर की, अपने जयपुर में भी चल रहा था धारा सभा और प्रतिनिधि सभा। और ये धारा सभा जो था, ये अलग से अजमेर मेरवाड़ा में भी चल रहा था, अजमेर मेरवाड़ा में। ये क्या हुआ करते थे, चीफ कमिश्नर जो हुआ करते थे वो उनके क्षेत्र हुआ करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर। तो अजमेर मेरवाड़ा के अंदर भी चल रही थी, और यहाँ पे इनको 30 सीटें दी गई थी, 30 सीटें इनको दी गई थी। ठीक है। अब बात आती है कि धारा सभा और प्रतिनिधि सभा दो सदन अपने चल ही रहे थे। फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में क्या है, ये तो इसकी पृष्ठभूमि आ गई। फिर हमने एक सदन लिया था, विधानसभा। आगे बात आती है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। याद करने में बहुत इजी है, संलग्न जिले हैं क्योंकि पास में है, तीनों एक दूसरे की सीमाओं से टच होते हैं। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर है सभी सीटें जो हैं, सभी सीटें, इन तीनों जिलों की सभी सीटें एसटी के लिए रिजर्व है। एसटी का आप जानते हो शेड्यूल ट्राइब होती है, अनुसूचित जनजाति होती है, अनुसूचित जनजाति। ठीक है। ये जो सीटें हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए ऑलरेडी रिजर्व है। कहां पे है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के अंदर। अब जैसलमेर, राजसमंद की जो सीटें हैं, आगे दे रखा है कि जैसलमेर, राजसमंद, जैसलमेर, राजसमंद, जैसलमेर और राजसमंद की जो सीटें हैं वो कह रखी हैं कि कोई भी आरक्षित नहीं है, इसमें किसी कैटेगरी के लिए नहीं है, ये आरक्षित नहीं है, आरक्षित नहीं है। नहीं का मतलब ये रिजर्व नहीं है कि जैसलमेर के अंदर भी कोई सीट पे कोई भी खड़ा हो सकता है। किसी के लिए एससी एसटी ओबीसी के लिए ये लोग रिजर्व नहीं कर रखी है। एक अपना आता है जोधपुर, जोधपुर, जोधपुर के अंदर एससी और एसटी बहुत कम है, आपको पता ही है। तो इनके लिए रिजर्व नहीं है, इनके लिए आरक्षित नहीं है, आरक्षित नहीं है। ये जो है जोधपुर के अंदर जो एससी एसटी जो है उनके लिए आरक्षित कोई भी सीटें नहीं है। राजस्थान में क्या हुआ, इस सीटों का बंटवारा कैसे हुआ, परिसीमन पे हुआ था। परिसीमन, परिसीमन जो था वो बना था आपका 12 जुलाई 2002 को, 12 जुलाई 2002 को न्यायाधीश कुलदीप सिंह के नेतृत्व में बना था। अध्यक्ष कौन थे, न्यायाधीश, न्यायाधीश कुलदीप सिंह, न्यायाधीश कुलदीप सिंह के नेतृत्व में ये बना था, परिसीमन आयोग बना था। परिसीमन ने क्या कहा कि राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें थी, लोकसभा की कितनी सीटें दी, 25 सीटें थी। इन 25 सीटों के अंदर बोला गया कि 4 सीटें जो है वो एससी के लिए रिजर्व है और 3 सीटें जो है वो एसटी के लिए
रिजर्व हैं। फिर यही प्रीसिमन क्या करेगा, विधान परिषद जो विधानसभा है उनकी सीटों का भी डिक्लेरेशन करेगा। तो विधानसभा में अपने को कितनी सीटें दी हैं, अपनी 200 हैं। छठवीं विधानसभा से लगातार 200 सीटें आ रही हैं। स्टार्टिंग में 160 सीटों पे चुनाव हुए थे पहली बार, वो तो पढ़ेंगे खैर। तो 200 सीटें हैं। इन 200 सीटों के अंदर 34 सीटें जो हैं, 34 सीटें वो तो दे दी एससी के लिए और 25 सीटें दे दी एसटी के लिए। इन दोनों का यदि कॉमन पूछ लिया जाता है तो 59 सीटें होंगी। इन दोनों का कॉमन पूछ लिया जाता है तो 7 सीटें जो हैं वो कैटेगरी को, रिजर्व कैटेगरी को दे रखी हैं। अब बात आती है, जैसे क्वेश्चन आरपीएससी पूछती है वैसे, कि सर्वाधिक सर्वाधिक पंजीकृत मतदाता मतदाता सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो पंजीकृत मतदाता हैं वो अपने जयपुर की झोटवाड़ा सीट पे है। ध्यान रखना, झोटवाड़ा सीट पे, झोटवाड़ा ये अपने जयपुर में पड़ता है। जयपुर की झोटवाड़ा सीट पे सबसे ज्यादा पंजीकृत मतदाता है और सबसे कम बसेड़ी में है। सबसे कम बसेड़ी में है। बसेड़ी ये आपका पड़ता है धौलपुर में, धौलपुर में पड़ता है। यदि पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा जो है वो विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र वो है आपका जैसलमेर। ये विधानसभा के मामले के अंदर भारत में भी सबसे बड़ा है, ऐसा नहीं कि राजस्थान में सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा जो विधानसभा क्षेत्र पूछ लिया जाए तो वो जैसलमेर आपका आएगा। अब बातें आएंगी कि सर्वाधिक सीटें कहां पे हैं। सर्वाधिक सीटें, सीटें या क्षेत्र जो भी नाम दे देते हैं, क्षेत्र दे देते हैं, सीटें दे देते हैं, या उम्मीदवार कहां जीतते हैं, कहां से सबसे ज्यादा उम्मीदवार आते हैं। तो सर्वाधिक उम्मीदवार पहले नंबर पे आपके जयपुर से आएंगे। जयपुर में 19 विधायक होते हैं। ठीक है, ग्रामीण और शहरी जयपुर को मिला के 19 विधायक होते हैं। और दूसरे नंबर पे आपके आते हैं अलवर से। अलवर में 11 विधायक आएंगे क्योंकि इनमें तहसीलें भी ज्यादा हैं। अलवर में 11 विधायक आएंगे। यदि पूछ लिया जाए कि सबसे कम कहां पे हैं, सबसे कम सीटें, ये सारी बातें जो हो रही हैं अपनी विधानसभा की हो रही हैं। ठीक है, इसमें लोकसभा मिक्स नहीं कर रखा, केवल विधानसभा है। तो जो सबसे कम सीटें जो हैं वो विधानसभा की कहां कहां है, एक तो प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में जहां की दोनों सीटें क्या है, 2 सीटें, और वो दोनों सीटें किसके लिए हैं, एसटी के लिए रिजर्व है, हम लोगों ने पढ़ा है। दूसरा जैसलमेर में है, जैसलमेर के अंदर भी 2 सीटें हैं, 2 सीटें हैं जैसलमेर में। 2 सीटें जो हैं वो सबसे कम सीटें हैं। सबसे ज्यादा सीटें यदि आपको पूछ लिया जाए जयपुर में सबसे कम प्रतापगढ़ और जैसलमेर के अंदर है। सबसे बड़ा यदि विधानसभा क्षेत्र पूछा जाए तो जैसलमेर है। सबसे कम जो लिस्टेड मतदाता हैं जिनका पंजीकरण हुआ है वो सबसे कम बसेड़ी धौलपुर के अंदर है। सबसे ज्यादा जो है वो अपने झोटवाड़ा जयपुर में है। अब शुरू करते हैं हम पहली विधानसभा से। पहली विधानसभा, सबसे पहले इसके अंदर आती है सीटें। सीटें इसके अंदर 160 सीटें थी। इसमें अजमेर शामिल नहीं था। अजमेर मेरवाड़ा जो यूटी है आपका वो शामिल नहीं था। चुनाव कब हुआ था, प्रथम आम सभा, जो चुनाव हुआ था, प्रथम विधानसभा चुनाव, प्रथम विधानसभा चुनाव जो हुआ था वो आपका 4 से लेके 24 जनवरी 1952 को हुआ था। 4 से लेके 24 जनवरी 1952 को हुआ था। ठीक है, ये चली कब तक थी, ये आपकी चली थी 23 मार्च 1957 तक चली थी। ये 23 मार्च 1957 तक इसका कार्यकाल रहा था। इसकी पहली बैठक पूछ ली जाए कि अपनी जो पहली विधानसभा बनी थी उसकी पहली बैठक कब हुई थी, तो पहली बैठक हुई थी 29 मार्च को। 29 मार्च 1952 को इसकी पहली बैठक हुई। अब इसकी खास बातें क्या है, खास बातें ये है कि सबसे ज्यादा 17 जगह उपचुनाव हुए थे, 17 क्षेत्रों में उपचुनाव हुए थे। क्या है कि सर्वाधिक, आज तक का रिकॉर्ड है सर्वाधिक, सर्वाधिक 17 उपक्षेत्रों में उपचुनाव। जो 17 क्षेत्र थे, 17 सीटें थी, उसके लिए उपचुनाव हुआ था, आज तक का रिकॉर्ड है। अब इस उपचुनाव के अंदर क्या हुआ था, श्रीमती यशोदा देवी जो थी, श्रीमती यशोदा देवी,
यशोदा देवी जो थी वो बांसवाड़ा से जीत कर आई थी। श्रीमती यशोदा देवी जो थी वो बांसवाड़ा से उपचुनाव के अंदर जीत के आई थी और इनके नाम क्या गौरव है, राजस्थान की पहली महिला विधायक रही हैं ये क्या रही हैं, राजस्थान की पहली महिला विधायक रही है, महिला विधायक रही है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान की पहली महिला विधायक जो है वो श्रीमती यशोदा देवी रही है। ये जो थी ये प्रजा समाजवादी पार्टी की है। इनकी जो पार्टी थी वो प्रजा समाजवादी थी, प्रजा समाजवादी। क्योंकि सेकंड ग्रेड जो है उसके अंदर राजनीतिक दल दे रखे हैं तो ये पूछा जा सकता है कि जो पहली महिला विधायक थी वो किस पार्टी से जीत के आई थी। वो कांग्रेस से नहीं आई थी दोस्तों, वो प्रजा समाजवादी पार्टी से जीत के आई थी। इसी में और क्या हो गया, कमला बेनीवाल का आपने नाम सुना है, कमला बेनीवाल, कमला बेनीवाल। जो कमला जी बेनीवाल है वो इसके अंदर श्रीमती श्रीमती कमला जी बेनीवाल है, वो इसके अंदर दूसरी महिला जीत कर आई थी। इनके पास दूसरी महिला होने का गौरव है, ये सेकंड वुमन है, सेकंड महिला है ये राज्य की। फिर इन्होंने क्या किया, ये राज्य की उप मुख्यमंत्री भी रही हैं आपको पता है। फिर ये जो पहली उप मंत्री भी रही हैं। इनके नाम गौरव यही है कि ये राज्य की पहली महिला मंत्री हैं, राज्य की पहली महिला मंत्री है, पहली महिला मंत्री है। ये दो खास बातें इसमें, दो महिलाएं आई थी, श्रीमती यशोदा देवी प्रजा समाजवादी पार्टी से बांसवाड़ा से जीत के आई थी, श्रीमती कमला बेनीवाल सेकंड महिला विधायक थी और राज्य की पहली महिला मंत्री रही हैं। अब सर्वाधिक 17 सीटों पे अपना क्या हो गया, उपचुनाव हो गया। अब बात आती है अध्यक्ष की, किसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो श्री नरोत्तम लाल जी जोशी थे, नरोत्तम लाल जी जोशी, लाल जोशी। ये हमारे झुंझुनू से थे। ये पहली लोक अपनी जो राज्य की विधानसभा है उसके अध्यक्ष रहे हैं श्री नरोत्तम लाल जी जोशी। उपाध्यक्ष कौन रहे हैं, उपाध्यक्ष पूछ लिया जाता है क्योंकि पहली है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। श्री लाल सिंह सक्तावत इसके उपाध्यक्ष रहे, श्री लाल सिंह सक्तावत, लाल सिंह सक्तावत वो इसके उपाध्यक्ष रहे। अब इसके क्वेश्चन कहां से बनते हैं, पहली सीट कितनी थी, 160 सीटें थी। समय भी पूछ लिया जाता है क्योंकि ये पहली थी। 29 मार्च को इसकी पहली बैठक हुई, सर्वाधिक क्षेत्रों में 17 क्षेत्रों में अभी तक का रिकॉर्ड है। उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव में श्रीमती बांसवाड़ा से श्रीमती यशोदा देवी जीत के आई, प्रजा समाजवादी पार्टी से थे, राज्य की महिला होने का उनके नाम गौरव है। फिर कमला बेनीवाल जी आए जो राज्य की उप मुख्यमंत्री तक भी रही है और राज्य की पहली मंत्री भी रही है और अभी 3 राज्यों की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। फिर श्रीमती नरोत्तम, ये जो अपना श्री नरोत्तम लाल जोशी जो हैं ये अपने अध्यक्ष रहे थे और श्री लाल सिंह सक्तावत इसके उपाध्यक्ष रहे थे। अब अपनी आती है दूसरी और तीसरी विधानसभा, विधानसभा दूसरी और तीसरी विधानसभा में रामनिवास जी मिर्का अध्यक्ष रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं रामनिवास मिर्का, श्री रामनिवास मिर्का जो है वो इसके अध्यक्ष रहे थे। ये दूसरी और तीसरी दोनों के अध्यक्ष रहे थे, ये दूसरी और तीसरी दोनों के अध्यक्ष रहे थे। इनके नाम एक रिकॉर्ड दर्ज है, वो है सर्वाधिक समय तक, सर्वाधिक समय तक ये अपनी विधानसभा के अध्यक्ष रहे, सर्वाधिक समय तक विधानसभा के अध्यक्ष रहे। इन दोनों के अंदर सीट 176 हो गई थी, पहले कितनी थी 160 थी पहली में, दूसरी और तीसरी में कितनी हो गई थी, दूसरी और तीसरी में 176 सीटें हो गई थी। अब बात आती है चौथी की, चौथी विधानसभा, चौथी विधानसभा, चौथी विधानसभा के अंदर पहली बात तो सीटें कितनी हो गई थी, 184 सीटें हो गई थी। याद रखना जो सीटें थी वो 184 हो गई थी। पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। राष्ट्रपति शासन राज्य में 4 बार लग चुका है, ध्यान है आपको, 1967, 10 साल बाद में 1977, 1980 और 1992, 4 बार 356 लगा है। 356 जो है राष्ट्रपति शासन है वो राज्य के अंदर 4 बार लगा है। इसके अंदर एक बात और बोली गई
कि एक तो राज्य मंत्री और एक संसदीय सचिव का पद लिया गया था, राज्य मंत्री का और संसदीय संसदीय सचिव का पद लिया गया था। ये जो पद थे वो इसी के अंदर लिए गए थे, एक तो राज्य मंत्री का पद लिया गया था, एक संसदीय सचिव का लिया गया था, और इसके अध्यक्ष जो थे वो निरंजन आचार्य थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? चौथी के कौन थे? निरंजन आचार्य। निरंजन आचार्य जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। अपनी पांचवी थी, पांचवी के कौन थे? श्री रामकिशोर व्यास थे, रामकिशोर व्यास, रामकिशोर व्यास थे। इसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि इसका लंबा, अभी तक का जो सबसे ज्यादा टाइम है, सर्वाधिक लंबा समय रहा इसका, सर्वाधिक लंबा समय रहा है, लंबी समयावधि रही है। इसकी जो समयावधि है वो सबसे ज्यादा लंबी इसकी समयावधि रही है, क्योंकि आपको पता ही है राष्ट्रपति शासन, वो जो आपका राष्ट्रीय आपात लग गया था जो 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने लगा दिया था, तो 1 साल के लिए इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। ठीक है, इसकी सबसे खास विशेषता यही है कि सर्वाधिक लंबी अवधि की थी, और श्री राम किशोर व्यास जो है वो इनके अध्यक्ष रहे हैं, ये अध्यक्ष रहे हैं विधानसभा के। ठीक है, और आगे एक बात और आती है कि इसके अंदर 184 सीटें थी। सीटें कितनी थी? 184 सीटें, क्योंकि सीटों का झमेला जो है ना वो छठी तक चलता है, छठी के बाद में सीटें खत्म हो जाती हैं, 200 सीटें आ जाती हैं, उसके बाद उसमें कोई चेंज नहीं होता, तो याद करने का इतना लफड़ा नहीं होता। छठवीं, छठवीं जो है वो क्या होता है कि उस टाइम पे पहली बार तो छठवीं विधानसभा, छठवीं विधानसभा 1977 से 80 तक थी। ठीक है, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई थी राज्य में, पहली गैर कांग्रेसी, पहली गैर कांग्रेसी जनता दल की सरकार आई थी भैरव सिंह के नेतृत्व में, भैरव सिंह जी के नेतृत्व में, भैरव सिंह जी के नेतृत्व में क्या आई थी? पहली गैर कांग्रेसी सरकार आई थी, जनता दल आई थी। इसके अंदर खास चीज बदलाव जो किया गया था, वो सीटें जो थी वो 200 सीटें कर दी, क्योंकि ये जो सीटें कांग्रेस वाले ऊपर नीचे कर रहे थे, बीजेपी वालों ने इनको फिक्स कर दी। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ? समय से पहले भंग हुई, पहली बार, पहली बार, नहीं तो 5-5 साल का पीरियड दे रही थी, समय से पहले भंग हो गई। ठीक है, पहली बार मध्यावधि चुनाव हो गए, क्योंकि 77 से 80 3 साल रही थी, तो पहला मध्यावधि चुनाव, पहला मध्यावधि चुनाव इसके अंदर हुआ था। ठीक है, अब इसने क्या है कि दो जो अध्यक्ष हैं, दो अध्यक्षों का कार्यकाल देखा है इन्होंने, अध्यक्ष जो छठवीं जो है, क्योंकि छठवीं है, 8वीं है, 10वीं है, ये जो है इसके अंदर क्या है कि दो दो अध्यक्ष अपने रहे हैं। एक तो महारावल लक्ष्मण सिंह है, महारावल लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह जी इसके अध्यक्ष रहे पहले तो। दूसरे आते हैं गोपाल सिंह अहोर, गोपाल सिंह अहोर, गोपाल सिंह अहोर आते हैं, गोपाल सिंह अहोर, ये दो आदमी इसके अध्यक्ष रहे हैं। श्री महारावल लक्ष्मण सिंह जी रहे हैं और गोपाल सिंह अहोर रहे हैं। सीटें हैं, वो मेन चीज ये है कि छठी के अंदर सीटें बढ़ा दी गई, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई, पहली बार मध्यावधि चुनाव हुआ, पहली बार समय से पहले भंग कर दी गई। अब आती है अपनी 8वीं, 8वीं के हीरालाल देवपुरा थे अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे हीरालाल देवपुरा। हीरालाल जी देवपुरा हैं, आगे जाके अपने क्या बन जाते हैं? सीएम बन जाते हैं। सीएम बन जाते हैं तो ये गिरिराज प्रसाद तिवारी को अध्यक्ष बना के जाते हैं, गिरिराज प्रसाद तिवारी को, गिरिराज प्रसाद तिवारी को ये अध्यक्ष बना के जाते हैं। तो इसके दो अध्यक्ष रहे थे, हीरालाल देवपुरा जो है अपने विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और आगे जाके राजस्थान के सीएम भी बन जाते हैं, इसी में सीएम बन जाते हैं, और गिरिराज प्रसाद तिवारी जी को ये अपना जो अध्यक्ष पद है वो दे देते हैं। अब नोई के अंदर, नोई के अंदर तो भैरव सिंह शेखावत की वापस सरकार आ गई थी, दूसरा मध्यावधि चुनाव हुआ था, हरिशंकर भामड़ा जो थे वो इनके अध्यक्ष रहे थे, हरिशंकर भामड़ा, हरिशंकर भामड़ा जो थे वो इसके अध्यक्ष रहे, और भैरव सिंह शेखावत सीएम बन गए थे।
भैरव सिंह जी शेखावत जब सीएम बने थे तो दूसरा मध्यवर्ती चुनाव हो गया। पहला मध्यवर्ती चुनाव भी उन्हीं के टाइम पे हुआ था, 1977 80 तक चली थी, 80 में हो गया था। तो ये दूसरा जो था ये भी उन्हीं के पीरियड में हुआ था। तीसरे के अंदर वो फिक्स हो जाते हैं, 5 साल निकाल जाते हैं, तो वो 3 बार अपने सीएम रहते हैं। तो हरिशंकर जो भामड़ा है ये इसके अध्यक्ष रहे। 10वीं जो आती है, 10वीं के अंदर हरिशंकर भामड़ा जी वापस अध्यक्ष बनते हैं। हरिशंकर भामड़ा अध्यक्ष बनते हैं और ये आगे जाके क्या बनते हैं, अपने उप मुख्यमंत्री बनते हैं। उप मुख्यमंत्री भी रहते हैं। हरिशंकर भामड़ा जी हैं जो अपने आगे जाके उप मुख्यमंत्री बनते हैं, और भैरव सिंह की सरकार जो आगे जाके फिक्स हो जाती है उसके अंदर ये अध्यक्ष रहते हैं। ठीक है, फिर 2 बार, एक तो 2 बार अध्यक्ष ये बन गए, 2 बार, और एक बने थे अपने जो रामनिवास मिर्घा जी थे, वो दूसरी और तीसरी के सबसे ज्यादा कार्यकाल उन्होंने किया अध्यक्ष पद का। तो 2 बार श्री रामनिवास जी मिर्घा जी बने हैं, और श्री हरिशंकर भामड़ा जी जो हैं ये 2 बार अध्यक्ष रहे हैं अपने विधानसभा के। अपनी 12वीं जो विधानसभा है वो 2003 से 2008 तक रही है। इसके अंदर क्या खास बात है कि इसके अंदर पहली बात तो जो अध्यक्ष थी, स्पीकर, अध्यक्ष महोदय जो श्रीमती, जो अपने हमारे झुंझुनू से सुमित्रा सिंह थी, पहली महिला अध्यक्ष रही है, सुमित्रा सिंह, श्रीमती श्रीमती सुमित्रा सिंह जो है वो पहली महिला अध्यक्ष रही हैं। पहली महिला अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष। ये जो सुमित्रा सिंह जी हैं ये झुंझुनू से हैं, और ये पहली महिला अध्यक्ष रही है किसकी, अपनी विधानसभा की। दूसरा सीएम मुख्यमंत्री मोहतरमा जो वसुंधरा राजे सिंधिया। श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं वो पहली महिला सीएम रही है राज्य की, पहली महिला सीएम रही है, पहली महिला सीएम रही है। उस टाइम पे देश में श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी, वो भी देश की पहली राष्ट्रपति थी। तो प्रतिभा पाटिल, श्रीमती श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो है वो देश की पहली महिला राष्ट्रपति रही है, महिला राष्ट्रपति रही है, देश की पहली महिला राष्ट्रपति रही है। ठीक है, तो 12वीं का क्या है कि अध्यक्ष रही हैं श्रीमती सुमित्रा सिंह जो पहली विधानसभा की महिला अध्यक्ष रही हैं। मुख्यमंत्री उस टाइम पे वसुंधरा राजे सिंधिया बनी थी जो पहली महिला सीएम रही हैं राज्य की। प्रतिभा पाटिल उस टाइम पे क्या थे, पहली महिला राष्ट्रपति। 13वीं विधानसभा अपनी 2008 से 2013 तक रही है, 8-5-13 तक रही है, 2013 तक रही है। इसके अंदर जो अपने क्या है, विधानसभा के अध्यक्ष थे, अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत थे, अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत थे, अध्यक्ष जो हैं वो दीपेंद्र सिंह शेखावत थे, और प्रोटेम स्पीकर जो थे वो देवी सिंह भाटी थे, प्रोटेम स्पीकर जो थे वो देवी सिंह भाटी थे। ये प्रोटेम स्पीकर सीनियर आदमी को बढ़ाना आपने फ्रांस से लिया है, तो प्रोटेम स्पीकर जो है आपने देवी सिंह भाटी थे। अब इसकी खास बात क्या रही है कि इसमें अभी तक की सबसे ज्यादा महिलाएं सदस्य आई हैं, 29 महिलाएं इसके अंदर विधायक आई थी, 29 महिलाएं विधायक आई थी, विधायक बनी। अभी जो चल रही है इसके अंदर 24 पहले थी, 2 बाद में जीत गई, 26 है अभी तो, कांग्रेस से 14 है, वो तो खैर देखेंगे अगले में। तो 29 महिलाएं इसके अंदर विधायक आई थी जो अभी तक की सर्वाधिक है, सर्वाधिक है। अभी तक जो महिला विधायक बनी है उनमें 29 महिला विधायक इसी से आई थी जो सबसे ज्यादा है। अपने जो 14वीं थी 2013 से 18 तक थी, यहाँ के अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे श्री कैलाश जी मेघवाल, कैलाश जी मेघवाल, और प्रोटेम स्पीकर कौन थे,
प्रोटेम स्पीकर श्री प्रद्युमन सिंह थे, श्री प्रद्युमन सिंह जी थे, ये अपने प्रोटेम स्पीकर रहे हैं। इस बार क्या हुआ था कि बीजेपी जो थी वो 163 सीटें लेके आई थी बीजेपी, और कांग्रेस की कितनी आई थी, मात्र 12 सीटें आई थी, जो अभी तक के इतिहास में सबसे कम सीटें इनकी रही है। अब देखेंगे विस्तार से 15वीं, अपनी 15वीं जो विधानसभा है वो 2018 से 2023 तक, अगले साल इनमें चुनाव होने वाले हैं, 23 तक चलेगी। ये इसका गठन जो हुआ था वो 12/12/2018 को हुआ था, दिसंबर को हुआ था। इनके अध्यक्ष जो बनाए गए, अध्यक्ष बनाए गए हैं सीपी जोशी को, सीपी जोशी को इसका अध्यक्ष बनाए गए हैं, और गुलाब चंद कटारिया जो हैं उनको वो बनाए गए हैं प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर जो है वो गुलाब चंद कटारिया, गुलाब चंद कटारिया, ठीक है, गुलाब चंद जी कटारिया जो है वो उनको बनाया गया है, प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। अध्यक्ष जो बनाया गया है वो सीपी जोशी को बनाया गया है। ये जो प्रोटेम स्पीकर जो है ये अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। ये बहुत बार पूछ लिया जाता है कि नेता प्रतिपक्ष, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो श्री गुलाब चंद कटारिया है। इसकी खास बात एक क्या थी कि 24 सीटें तो पहले महिलाओं की आई थी, महिलाओं की, फिर 2 सीटें और आ गई। तो अभी वर्तमान में पूछ लिया जाए कि राजस्थान की विधानसभा में कितनी महिलाएं विधायक हैं, तो 26 महिलाएं विधायक हैं। राइट आंसर आपका ये होगा। इसके अंदर 100 सीटें तो कांग्रेस की आ गई थी, 7 सीटें ये अन्य दलों से ले ली थी, बसपा से ले ली थी, है ना, 6 सीटें एक निर्दलीय ले ली थी, है ना। तो 100 प्लस 6 प्लस 1, 6 बसपा से ली थी, बीएसपी से, एक निर्दलीय लिया था, ठीक है। तो अब 107 के साथ ये क्या है, सरकार के अंदर है, पूर्ण बहुमत इसको मिला हुआ है, क्योंकि बहुमत जो होता है वो आधी संख्या जो होती है विधानसभा की +1 होता है। तो अपनी आधी संख्या 200 का आधा कितना होगा, 100 होगा, 100 का +1 करेंगे तो 101 पूर्ण बहुमत के साथ ये सरकार कार्य कर। अब ये 2018 में अपना चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसकी सरसरी नजर देख लेते हैं, क्योंकि जाती सरकार है, मतलब आगे इलेक्शन वापस होने वाले हैं, तो थोड़े दिन के अंदर, पता नहीं एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो मतदान जो हुए थे वो राज्य के अंदर 74% हुए थे। पिछले जो मतदान हुए थे उससे 1.5%, लगभग 1.5% कम रहे थे। सबसे ज्यादा मतदान अपने जैसलमेर में हुए थे, जैसलमेर सीट के ऊपर हुए थे 84%। सबसे कम पाली सीट पर हुए थे 64%। सर्वाधिक सीनियर या बुजुर्ग जो महिलाएं हैं वो हैं अपनी सूर्यकांता व्यास, श्रीमती सूर्यकांता जी व्यास है, वो सर्वाधिक सीनियर महिलाएं हैं। ये 6 बार विधायक रही, ये 6वीं बार विधायक बनी है। ये जोधपुर की सूरसागर सीट से जीत के आती है। यदि पूछ लिया जाए ना कौन सी सीट से आती है, तो सूरसागर से आती है। ये कहां पड़ता है, जोधपुर में, जोधपुर की सूरसागर सीट से जीत के आते हैं। तो दोस्तों ये अपना राजस्थान विधानसभा कंप्लीट हुआ। इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा।